हाय सुधीर। हाय, देख लिया ना, ये सब कुछ गिव एंड टेक पॉलिसी है। हाँ? थैंक्स जीजू, मैं चलता हूँ, आप जाइए। ऑल द बेस्ट साले साहब। थैंक यू। सॉरी देखा नहीं था। अबे सॉरी के बच्चे। लफड़ा नहीं चाहिए, मैं देख लूंगा, छोड़ उसे। क्यों बे, नया एडमिशन है क्या? हाँ, नाम क्या है तेरा? कृष्णा कुमार। ए, छोड़ना उसे, जाने दे। निकल यहाँ से। हेलो अंकल। हेलो सुधीर। अपने फ्रेंड से आपको मिलाता हूँ, संदीप, हेलो। प्रमोद, हेलो, प्रताप, हेलो। संजय। हेलो हाय सुहाना। हाय। ये सारे चेहरे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं मुझे? माँ कसम सर, पुलिस स्टेशन के सामने से तो हम सपने में भी नहीं गुजरते सर। अच्छा, देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है, पूरी गैंग एक जैसी लग रही है। आज से मेरी बेटी कॉलेज आ रही है और तुम इसके बॉडीगार्ड रहोगे। हाँ, अच्छा सुनो, जरा इधर आओ। ये क्या तरीका है? तुम्हारे भाई लोग जब देखो जबान के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। हाँ? वो पेटी मेरे पास अब तक क्यों नहीं पहुंची सुधीर? पता है ना वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई है। मेरा दिमाग खराब हो गया तो मुझसे मत कहना, उसके बाद अंजाम तुम जानो। चल भाई को फोन लगा। यस अंकल। और हाँ, घर में पीने का सारा सामान खत्म हो गया है, 1 कैरेट भिजवा दो। हाय बेबी। हेलो। हाय श्वेता। हाय अंजलि। हेलो मैडम, आपके कपड़े पर सांभर का छींटा गिरा है ना, उसे साफ कर दो। बुरा मत मानना। ओए! 1.5 फुट का आदमी 6 फुट की आवाज आ गया, हमेशा गलत टाइम पे। आप मालिक, आप कुछ कह रहे थे? अबे सांड की औलाद, मेरे आने में जरा भी देर हो जाती तो तू पता नहीं क्या अनर्थ कर देता। तू इसको क्या करने जा रहा था? ये बाबा! फिर उधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है। सांड की औलाद, मैं देखता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ। अंकल। ओह सॉरी गर्ल्स, ये एम्ब्रॉयडरी डिजाइन है, इसलिए इसको छू कर दिखा रहा था, समझ गई? डोंट वरी, कैरी ऑन। जान सांस से निकल गया। बेटा बेटे, चल उठा। आ जाओ। बाप रे, कितने भारी आप। अच्छा बॉस, दूसरे की थाली में छेद क्यों करने जा रहे हैं? अबे ये मेरा कसूर नहीं है, ये मेरे कूलिंग ग्लास का कसूर है। चल निकाल इसे, निकाल, अरे निकाल। ओके बॉस, ओके बॉस। लड़की मक्खन की तरह है, बस सही याद मारा करो। हाय। 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 ए, तो फुल चाय ला। लाता हूँ। हाय छोटू। तुम लोग बड़ों से इज्जत से बात करना कब सीखोगे? इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी। पहले ये बता, अपना उधार कब चुकाएगा? टोटल करके रख ले, एक साथ चुका दूंगा। आखिर वो दिन कब आएगा? खून करने वाली की गर्दन भी तलवार के नीचे आती है, जो पैदा होता है वो एक दिन मरता भी है। आखिर मेरा धंधा कैसे चलेगा भाई? कर्जे से थोड़े ही चलता है। आज के बाद मैंने पक्का फैमिली मैन बनने का फैसला कर लिया है। फालतू बकवास। अरे मुझे भी तो एक दिन फैमिली मैन बनना ही है। रुको जरा, मुझे कृष्णा से बहुत कुछ कहना है। कहो ना, किसने रोका है? उस कृष्णा से नहीं, इस कृष्णा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमो नमः। ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। अगर तुम पढ़ने के लिए बाहर चले जाओगे तो बच्चों को मृदंग कौन सिखाएगा? मेरे पिताजी सिखाएंगे, मुझे भी तो उन्होंने ही सिखाया है। पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना जरूरी है क्या? यहाँ कॉलेज नहीं है। कॉलेज तो यहाँ पर भी है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं है, ये तो तुम भी जानती हो। इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? मेरे पिताजी की इच्छा है कि मैं इस गांव का बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं, इसलिए मैं। पापा जी से कहो खुद जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। अरे अरे सुनो तो, बड़े आए सुनो मेरी इंजीनियर बात बनने सुनो। वाले। इंजीनियर की पोस्ट मुझसे बड़ी है क्या? मेम साहब, नमस्ते मेम साहब। आप इंजीनियर साहब के घर वाली हो ना मेम साहब? वो मेम साहब से हमें एक छोटा सा काम था, आप जरा मेरी सिफारिश कर दे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अभी बताती हूँ तुम्हें। इंजीनियर साहब, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बेटा जरा देखो तो। जी।
अरे जल्दी ले आओ ना। हेलो, हाय श्री, गुड मॉर्निंग। नाश्ता हो गया? भैया नाश्ता कर रहे हैं, 7 डोसा खा चुके हैं, अब 8वां ले रहे हैं। उसे कहने दो, तुम खाओ ना बेटा। पापा, स्कूल सोसाइटी फाइल मत भूलिएगा, ऐसा श्रीनिवास जी कह रहे हैं। कह दो, मुझे याद है। ए चमची, चल फोन इधर ला। मम्मी प्लेट मत हटाना, मुझे और खाना है। अरे खाने दो बेटे को। हाय श्री। मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। शरारती कहीं की। मुझे देर हो रही है। अरे उसे जो चाहिए दे दो, उसे कॉलेज के लिए देर हो रही है। बाद में फोन करता हूँ। चलती हूँ माँ। श्री जरा रुकना। क्या है माँ? टिफिन ले ले। ठीक है माँ, बाय बाय। तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहता है? क्या है तुम्हारी रामायण? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पूरे गांव में तुम ही एक राम के अवतार हो और घर में घुसते ही तुम रावण बन जाते हो। तुम ऐसा करते ही क्यों हो? सारी अच्छी बातें तो फोन करके आपको बता दी थी ना। वो हमसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी बताओ? बेचारी आंटी फोन पर बहुत रो रही थी। ठीक है, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। ये लो भाभी, आ जाओ। नाश्ते में क्या बना है? भूख से हाल बेहाल है मेरा। बाप रे, इस जन्म में इसका उद्धार नहीं हो सकता। ए, तू अपना चेहरा ऐसे लटका के क्यों बैठी है? मैंने ऐसा जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। पंचर वाली बात को फैमिली मैटर के साथ मिक्स मत करो। कितनी बार समझाया तुझे? दीदी आ गई। हंसना, घर वाले आ रहे हैं। क्या जीजू, कितनी देर कर दी? कैसी पैदल आते गुड़िया? तब भी आप इससे पहले पहुंच जाते। अरे मेरी गुड़िया, मैं गुड़िया को देखने के लिए कब से तरस रहा क्या था। बताऊं साले साहब, ट्रैफिक की वजह से पूरा रास्ता जाम था। हाँ। तुमने सही कहा था, गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं। मामा, डैडी की गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई थी। इसीलिए मुझे आप पे गुस्सा आता है। कितनी बार कहा है इस खटार को बेचकर एक दूसरी गाड़ी ले लीजिए, सुनते ही कहाँ हैं आप? नई गाड़ी लेते समय नहीं होती है, बाद में वो भी सेकंड हैंड हो जाती है। लेकिन तुम्हारे खटारे की तरह बीच में रुक तो नहीं जाएगी ना? हंसो मत साले साहब, तुम्हारी शादी होगी ना, सब पता चलेगा शादी का लड्डू क्या होता है। आओ बेटी, आओ देखते हैं नानी ने क्या बनाया है। आओ दीदी, चलो। चलो। ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है? घर में कोई है कि नहीं है? कौन है? नमस्ते। ओह भाई साहब नमस्ते, आइए ना बैठिए। हाय श्री, जरा देखूं क्या है इसमें। ओहो, ये सब कृष्णा के लिए है ना? अगर कृष्णा को देकर कुछ बचेगा तो ही आपको मिलेगा। लाइए लाइए लाइए। अरे बहुत प्यार है दोनों में। वैसे भाई साहब कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। आप बैठिए ना। हाँ। आओ ना सरोजा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे आओ, बैठो बैठो। ये बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा पानी? कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। हर वक्त अच्छे से अच्छे डॉक्टर आते रहते हैं। 24 घंटे क्लिनिक में पेशेंट की भीड़ होती है। हमारे जैसे मेडिकल वालों के लिए तकलीफ की कोई बात ही नहीं। ओह, श्रीनिवास जी, आप कब आए? अभी अभी आया भाई साहब। अरे मेरी गुड़िया। इसे अंदर रख दो बेटा। लो, इसे भी अंदर रखने को कहो। क्या है ये? कृष्णा की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। श्रीनिवास, बच्चे कभी भी माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होते हैं। देखो, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का सौभाग्य कोई भी माँ बाप खुद के अलावा किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसे एक इंजीनियर बनाकर ही तुम्हारा दामाद बनाऊंगा। ठीक है ना दामाद जी? बिल्कुल सही कहा बाबूजी। ये तो एक स्वार्थी बाप का घमंड बोल रहा है। तुम इसे मेरा घमंडी समझ लो। अब चुपचाप कॉफी पियो।